अद्भुत वेश है जटाओं का। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गोले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमर डमर डमन निनादवट डमर वयम चकार चंद्र तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम जटाह कटाह संभ्रमम भ्रमण निलंप निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। अद्भुत वेश है, विशाल जटाएं, गंगा की धारा, चंद्रमा विराजमान, शेषनाग, मुंडों की माला, भस्म रमी चिता भस्मा लेपो गरल मसलम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। इनकी महिमा का हाथ में त्रिशूल है, खप्पर है, सिंगी है और नेत्र लाल लाल है। बोले अरुण नैल, बोले क्यों? बोले विजया जो चढ़ाए आग धतूरा खाया है, अकौड़ा और वो धतूरे के फल और विजया ये सब बाबा चढ़ाए, इसलिए नेत्र जो है लाल है। अद्भुत रूप देख करके कि मैया ने कहा कि अंदर तो आने मत देना, लाला डर जाएगा। महादेव जी सब सुन ही रहे, तो का उसी ने बुलाया है, हमारी सामर्थ्य नहीं कि उस तक हम आ जाएं, उसी ने खींचा, उसी ने बुलाया है। मैया कहती है कि ये जो तुम्हारा भेष है, इतने सुकुमार लाला के सामने हम आपको बुला नहीं सकते। तो उनका आयो है अवधूत कन्हैया जोगी को दिखरावे, हाथ त्रिशूल दूजे कर डमरू सिंगी नाद बजावे, जटाजूट में गंग विराजे गुनु मुकुंद के गावे, भुजग आभूषण भस्म विलेपन गरुड़न की माला, आधो चंद्र ललाट विराजे ओढ़न को मृगछाला, संग सुंदरी परम मनोहर। इनके वेश तो ये है, लेकिन बगल में जो अम्बा भी आई है साथ में, तो संग सुंदरी परम मनोहर वाम भाग एक नारी, आए है काशी से अब वृषभ किए असवारी। यशोदा मैया से सखी ने आकर बताया कि बहुत हठीला जोगी है, डमरू बजा रहा है, सिंगी बजा रहा है, मृगछाला ओढ़े हुए है, द्वितीया का चंद्रमा भाल पे विराजमान है, भस्म लगाए हुए है, बहुत ही सुंदर उनकी अर्धांगिनी है। उन्होंने जेवी यो की बारात आई तो सब गांव की जो है सखियां सब निकल के और उस परिवार के साथ खड़ी हो जाती देखने के लिए। खड़ी हुई तो भगवान हरि बड़े चतुर हैं कि अगर पहले ये बारात आगे हो जाएगी तो कोई टिकेगा ही नहीं। तो एक से एक सुंदर सवारियों पर दिव्य देवता सब, कोई चतुर्भुज कोई अष्टभुज, बड़े सुंदर सुंदर रूप। दूल्हा कहाँ है? इशारा कर देते पीछे है। महाराज बड़े बड़े देवताओं की जब पंक्ति निकल गई तो सब बड़े की इतने सुंदर बाराती, तो दूल्हा, महाराज दूल्हा के साथ जो परिकर था, को मुख हील विपुल मुख का हो, किसी की गर्दनें नहीं है, लीचे केवल नाच रहा है। किसी के पेट में मुख, किसी के पूरे शरीर में आंखें, किसी की एक आंखें। अरे जैसे वो ऐसे लगा करके वो हाथ में मसाल, अगिया बैताल, ऐसे बिना किसी प्रयास के एक से एक जो है चंडी नृत्य कर रही है, कालिका बैताल सब पूर्ववासी थे, वो सब भागे। मैया कुछ साहस करके खड़ी रही, बोले दूल्हा कौन है? तो बोले बीच में है, और नंदी पर सवार थे, नंदी पे और अलग श्रृंगार हुआ था, नए नए मुंडों की माला, और तत्काल चिता के भस्म का लेप, सिवाय रुद्रगन करे सिंगारा, जटा मुकुट अहिमोर बढ़िया दूध पिला के शेष नाको। दूल्हा को जो देखा और नारद जी बिचौलिया थे, पूछा यही दूल्हा है? बोले हाँ यही है, यही दूल्हा। पहाड़ से, बोले हिमालय को बुलाओ, पहाड़ से लेकर अभी पार्वती को गिरकर आत्महत्या कर लेगी, ऐसे के साथ ब्याह ले देंगे। जब बहुत नारद जी ले जाके कहा सारी बात बिगाड़ दिया, अब देखो बस जो हुआ सो हुआ, अब थोड़ा अपना ये सब लीला समेटो। तो जे ही चंद्रमौलेश्वर भगवान शंकर ने वर रूप धारण किया,
मोहित हो गई महिला। ऐसे ही थोड़ी है, एक रुद्र रूप है तो एक महासुंदर रूप है। तो इस समय प्रभु पधारे हुए हैं अपने रूप से, शिव रूप से, और बगल में त्रिपुर सुंदरी, सुंदरता की सीमा है त्रिपुर सुंदरी। अंतर्यामी सदाशिव देखा कि अब हमारा प्रयास तो कुछ चल नहीं रहा, कभी डमरू बजा रहे, कभी सिंगी बजा रहे, वहां ब्रजवासी सुन ही नहीं रहे, जो कुछ लेना है सब बाहर से, भीतर नहीं। बाबा कह रहे देखो काशी से आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसा कोई बाबा जी नहीं हूं कि मांगता घूमो, मुझे सिर्फ लाला के एक बार दर्शन कर लेने दो और अपनी जटा उसके चरणों में छुआ देने दो। कहु जोगी की लगी कुडीठी, बारो कान्हा रोवेरी, मेरी गली जिन आवे जोगी, अलख अलख करी बोलेरी। घर घर हाथ दिखाई जसोदा, बार बार मुख जोवेरी। राई लोन उतारत छिन छिन, सूर स्वामी सुख सोवेरी। बार बार थाल भेजी रत्नों की, बाबा ने नहीं लिया। पार्वती जी ने इशारा किया दर्शन नहीं होंगे क्या? बाबा ने कहा फिर दूसरी चाल चलनी पड़ेगी, इसमें तो दर्शन होंगे नहीं। दरवाजे के बाहर निकले और ध्यान किया प्रभु का, या आप ही कुछ उपाय करो, हमारा तो उपाय सब फेल हो रहा है। रोना शुरू किया प्रभु ने, पैर चलाना शुरू किया, रोना शुरू किया। अब यशोदा मैया आई, तो गोपियां कह रही कि हमें लग रहा है कुछ उस बाबा ने, देखो बाहर दरवाजे के है ना, बैठ गया धुनी रमा, मुझे लग रहा है कुछ उसने टुटका किया है। यशोदा मैया राई नून उतार रही हैं, आसपास ब्रज गोपियों के हाथ जोड़ती, कुछ ऐसा करो मेरा लाला चुप हो जाए। लाला चुप ही नहीं हो रहा, हर उपाय करके देख लिया। अम्बा जी आए और कहा हमारी प्रार्थना मान लीजिए, ये जोगी ऐसा हठीला है कि जाएगा नहीं। ओ आप बिल्कुल चिंता मत करो, लाला को जोगी का परिचय है, सही पूछो तो जोगी डर जाएगा, लाला नहीं डर लाला लीडर। एक बार तो तुम मेरी प्रार्थना में एक बार आप दर्शन करा दीजिए। क्यों जोगी की दृष्टि लगी है, कान्हा मेरो रोवे। घर घर पूछत फिरत जसोदा, दूध पीवे ना सोवे। कहा गयो जोगी नंद घर ते, ब्रज में फिर फिर हारे। सखी जोगी को ढूंढी निकासो, सुत को ताप निवारे। चल रे जोगी नंद भवन को, जसुदा मातु बुलावे। लटकत मटकत शंकर आवे, मन में मोद बढ़ावे। नंद भवन में आए जोगी, राई लोन कर लीनो। बार फेर लाला के ऊपर, हाथ शीस पे दीनो। तो बिथा भई सब दूरी बदन की, किलक उठे नंद लाला। हर्षित भई नंद की रानी, दीनी मुतियन माला। लाला का रोना ही बंद नहीं हो रहा है। तो जब अम्बा ने बताया कि अगर इनका रोना आप मिटाना चाहती हो तो चाहे जितना दूध पिया लो ना, ये दूध पीने से शांत होने वाले और आपके सुलाने से सोएंगे। एक बार जोगी की आंख में आंख मिल जाए, पक्का समझ लो, हमें पता है कि उस जोगी की आंखों में ऐसा चमत्कार कि लाला खूब आनंदित हो जाएगा। भैया ने कहा भाई जल्दी लाओ ढूंढ के। तो बाबा को आदेश मिला चलो दर्शन के लिए। तो देखो भगवान शंकर परमानंद की साक्षात मूर्ति हैं, ब्रह्मानंद इन्हीं के चरणों से स्रवित होता रहता है। लेकिन जो ही ये दर्शन का अवसर आया और आदेश हुआ, तो लटकत मटकत आवे शंकर मन में मोद। आहा, आज परमानंद की मूल स्रोतानंद सिंधु प्रभु के चरणों का स्पर्श होगा, उनका दर्शन होगा। नजदीक गए, लाओ लाला को लाए। वैसे लाला रो ही रहा था, बाबा ने राई नून उतार के अपने ऊपर डाला, ऐसे लाला के चरणों में जटा लगाई, प्रणाम किया। और जे ही लाला के चरणों में जटा, लाला किलकार पड़े, आनंदित हो गए, क्योंकि परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव को दर्शन देने के लिए ही ये लीला की थी।
भीतर ते निकसी नंद रानी मोतिन थार भरायो है। भिक्षा ले जाओ आसन को बालक अति डरायो है। ना चाहूं मैं दुनिया दौलत ना चाहो ये मायो है। ले आओ अपने बालक को दर्शन को धायो है। 5 बेर परिक्रमा करके सिंगी नाद बजायो है। देवकी नंदन कंस निकंदन जसोदा लाल कहायो है। श्री भगवान शंकर ने हठ जब किया तब यशोदा मैया लाला को लाई। बाबा ने कहा मुझे संसारिक कोई वस्तु चाहिए नहीं। प्रभु के दर्शन किए, आनंद मगन होकर आंगन में गा रहे, जय हो नंद नंदन की, जय हो यशोदा नंदन की, प्रभु की मंगलमय नामों को लेकर के। तो प्रभु ने गंभीरता पूर्वक भगवान शंकर की तरफ देखा। सबको आनंदित करने के लिए कर रहे हो, लेकिन मेरे को आनंदित करने के लिए मेरी बात तो अभी नहीं बनी ना। तो नजदीक गए, यशोदा मैया से कहा कि अब हमें कुछ इनके कान में कहना होगा। श्रवण लागी कछु मंत्र सुनायो तो हंसी बालक किलकायो है। सूरदास प्रभु को दर्शन कर शंकर नाम बतायो है। नजदीक गए, कान में कहा तुम्हारे आनंद की बात बताए? बोले हाँ। बोले राधा 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 कुंज विलासी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्वेत हरिवंश चंद्र जू महाराज की, श्री हित सेवक जू महाराज की, समस्त सहचरी वृंद की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रस रानी की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरि। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।